गाइस वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स कवर करने वाले हैं। लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड तुम्हारे सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड उसके साथ नेम रिएक्शंस भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक इस वीडियो से तुम्हारा 30% ऑफ द जे मेंस का पेपर आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कलर वाली चीज़ें भी कवर करी हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो हमारा सेक्शन 1 है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर्स की। तो हमारे पास दो हैं, सबसे पहले KMnO4 और K2Cr2O7। अब ये पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लेकिन इनको तुम कोई भी अल्कोहल देते हो फॉर एग्जांपल, तो ये सीधा उसे कन्वर्ट कर देते हैं उनके एसिडिक फॉर्म में। लाइक यहाँ पर जैसे इसने कन्वर्ट कर दिया है RCOOH के अंदर। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर तुम एल्काइल बेंजीन्स में इसको डालते हो, तो लाइक एग्जांपल हम मान लेते हैं टोल्यूइन जो होता है, जो बेंजीन लाइक बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहता है, वो अगर उसके अंदर तुम डालते हो तो बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। लाइक वो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि Mn+7 है और Cr6+6 है। तो इनकी वजह से ये इतने ज़्यादा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब बात करते हैं थोड़े से माइल्ड एंड सेकेंडरी ऑक्सीडाइजर की, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बीच में जो आते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है PCC, जो कि माइल्ड है, जो बेसिकली pyridinium क्लोरोक्रोमेट जिसको हम बोलते हैं। इट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स ओनली। ये बात हमें नोट करने वाली है। आई थिंक एक एल्डिहाइड के टेस्ट में भी काम आता है, और टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो ये क्या करता है, जो 1 डिग्री अल्कोहल है सिर्फ और सिर्फ उनको ही एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ से ये अल्कोहल ले रखा है 1 डिग्री का, अगर हम इसके अंदर PCC डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCHO। ओके। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल्डिहाइड में ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये माइल्ड है इसलिए वो COOH तक नहीं जाएगा। एंड हमारा दूसरा है यहाँ पर CrO3, जो कि सेकेंडरी है। अब ये क्या है, अब हमारा यहाँ पर जैसे वो 1 डिग्री पे कर रहा था, ये 2 डिग्री पे करेगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें OH डालना है और H2O बाहर निकाल देना। अगर तुम मैकेनिज्म की बात करो तो वहाँ से हमारा कीटोन बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो R, यहाँ पर हमारा कीटोन बन रहा है CO का, और फिर से एक आ रहा है। तो इसको हम एनाड्रस कंडीशंस में यूज़ करते हैं और इसको जोन्स रीएजेंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन की। अब इसके अंदर हमारे पास दो मेन ऑक्सीडाइजर हैं, जो है MnO2, जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एंड द सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स ओनली इग्नोर्स आइसोलेटेड अल्कोहल। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ही अटैक करता है। अब इसको तुम सिंपल सा समझो कि जैसे तुम्हारे पास 3 कार्बन है लेफ्ट, लेकिन 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, जो तुम्हारे यहाँ पे थर्ड वाले कार्बन में OH लगा है ना, ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पर तुम्हारा CHO बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि जो OSO4 और HiO4 है, उनका भी कुछ ऐसा ही काम है। ये करते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन टू फॉर्म सिन डायोल्स, एंड HiO4 क्या करते हैं, क्लीव्स विसिनल डायोल्स इनटू कार्बोनाइल्स। यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़कर इन दोनों में OH डालते हैं, और जैसे ही OH डालते हैं क्या बनता है, 2H बन गए। अब वहाँ से हमको पानी निकालना, यानी कि H2O निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने लगेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की, जो कि है रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास 3 मेन आ जाते हैं, जो कि LiLH4, NaBH4 एंड डाइबल H। तो LiLH4 का हम ग्रैंड फादर रिड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे खतरनाक वाला है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्राइड एंड इट रिड्यूसेस एसिड्स, एस्टर्स एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स। एंड इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें एक ड्राई ईथर डालना पड़ता है, जो कि तुम एरो के ऊपर जो कंडीशन लिखते हो वहाँ पर ये चीज़ आती है, ड्राई ईथर ओनली। अगर तुम वहाँ पर ड्राई ईथर की जगह वाटर यूज़ कर दोगे तो वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। अब बात करते हैं NaBH4 की। अब ये भी एक सिलेक्टिव रिड्यूसर है सिर्फ, जो कि तुम्हारी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है। यहाँ पर तुम एस्टर एसिड्स नहीं डाल सकते। एंड डज नॉट टच एसिड, एस्टर और डबल बॉन्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं डाइबल H की। अब डाइबल H क्या चीज़ है
कि एस्टर टू एल्डिहाइड रिड्यूसेस एस्टर्स एंड साइनाइड्स सिलेक्टिवली एट लो टेम्परेचर, बेसिकली -78 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारा जो डाइबल एच है वो सिर्फ एस्टर्स को करता है और साइनाइड्स को करता है, और उसके लिए इसको एक टेम्परेचर कंडीशन भी चाहिए जो कि काफ़ी लो है, -78 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। अब इसको हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। ये तुमने जो तुम्हारा आइसोमेरिज्म चैप्टर होगा उसमें भी तुमने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, तो इसको कहीं ना कहीं रिलेट करा है। तो लिंड्राल कैटलिस्ट क्या होता है, H2PDBaSO4 एल्काइन जो है, यहाँ पर अब क्या होगा, जो सिस एल्कीन होगा, पॉइजन कैटलिस्ट प्रिवेंट्स फुल रिडक्शन टू एल्केन। अब क्योंकि यहाँ पर हम पॉइजन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये पूरे की पूरी जो तुम्हारी बॉन्ड्स हैं उन सबको उड़ाता नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड को उड़ाता है। जो लाइक तुम्हारी 3 बॉन्ड होती है, तीनों नहीं जाएंगी, सिर्फ एक जाएगी, और वहाँ पर वो अटैच हो जाएगा तुम्हारा H। कैसी पोजीशन पर, सिस पोजीशन पर अटैच होगा, यानी कि दोनों सेम साइड होगी। और इसी का उल्टा होता है जो ट्रांस पोजीशन पर H लाइक तुम्हारे अटैच होगा एक बॉन्ड को उड़ाने के बाद, वो होता है ब्रिज रिडक्शन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं Na लिक्विड NH3। अब ये तुम्हारा ऐसे ऑपोजिट साइड लगा देता है, ठीक है। यूजेस डिजॉल्व मेटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसको, इसकी टेम्परेचर कंडीशन क्या है कि लाइक इसे डिजॉल्व मेटल इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम रिडक्शन पाथवेज की, जो कि 100% फुल डीऑक्सीजनेशन होते हैं। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI की। अब यहाँ पर तुम कुछ भी डालो, वो मतलब बड़े से बड़ा ऑक्सीजन उस पर लगे हुए वो तुमको सीधा अल्केन तक पहुँचाएगा, इसीलिए इसे बोले फुल डीऑक्सीजनेशन। द मास्टर रिड्यूसर, लाइक इट कन्वर्ट्स ऑलमोस्ट एनी फंक्शनल ग्रुप, alcohol, acid, aldehydes into an alkane. अदर कार्बोनिल रिमूवर्स, इसके लाइक तुम्हारे दो और एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे रेड फॉस्फोरस, जैसे लाइक जो बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई भी कंपाउंड तुम दे रहे हो वो पूरा को पूरा रिड्यूस करके अल्केन बना दे रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं हम पे, क्लीमेंसन, जो कि ZnHgNaCl फॉर एसिड स्टेबल ग्रुप, और दूसरा है वॉल्क्रिश्नर NH2NH2KOH फॉर बेस स्टेबल ग्रुप। तो अगर तुम्हें क्लीमेंशन आया तो एसिड स्टेबल ग्रुप्स पे करना, और वॉल्क्रिश्नर आया तुम्हें बेसिक स्टेबल ग्रुप्स पे करना है। अगर तुम्हें एसिडिक स्टेबल और बेसिक स्टेबल ग्रुप्स में कन्फ्यूजन है तो तुम कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा अच्छे से, जहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, सब्स्टिट्यूशन एंड हेलोजिनेशन। अब यहाँ पर तुम्हारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आने वाले, तो उनके रिएक्शंस होंगे। तो रिएजेंट सबसे पहले बात करते हैं SOCl2 एल्कोहल RaOH। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा टारगेट ग्रुप है, जो हमारी अल्कोहल है हमें इसको टारगेट करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल से बात समझो, OH लगा, यहाँ पे क्या है Cl जाएगा, OH को रिमूव कर देगा और OH बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, SO2 और HCl। अब बात करते हैं ल्यूकास रिएजेंट की। ये एक और टेस्ट की तरह भी यूज़ होता है ये वाला रिएक्शन, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, RCl है। अब तुम्हारे सिमिलर वही होगा कि अगर यहाँ पे तुम Cl डाल दो बेसिकली, तो जो अल्कोहल का OH है उसको Cl रिप्लेस कर देगा और वहाँ से OH बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से NBS है, जो कि एलाइलिक कार्बन और को टारगेट करता है, और वहाँ से तुम्हारे को ब्रोमीन अटैच करता है। बेसिकली वो बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन वहाँ पर अटैच हो जाएंगे जाके, ठीक है। और डबल बॉन्ड प्रिजर्व रहेगा। बेसिकली वही है कि 3 बॉन्ड है तो एक टूट गया और 2 बच गए। अब बात करते हैं हम की नेम रिएक्शंस की। तो सबसे पहला जो हमारे इम्पॉर्टेंट की नेम रिएक्शन है वो है रेमंड डेमन रिएक्शन, जिसके अंदर फिनॉल को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड में, जो कि यूज़ करता है CHCl3 प्लस KOH। इलेक्ट्रोफाइल इज डायाक्लोरोकार्बिन, जो कि ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जो कि उड़ के जाता है दूस पे लगने के लिए, और वहाँ से हमको हमारा रेजिड्यू मिलता है। तो ये याद रखना कि मतलब तुमसे बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इसके अंदर जो रेडिकल होता है वो क्या होता है, तो तुम्हें याद रखना है CCl2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। अब बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। टॉल्यूइन से बेंजील्डिहाइड बनता है, स्पेसिफिक क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा टॉल्यूइन है, यहाँ पर ये OH डालकर इसको क्या बना देते हैं, बेंजील्डिहाइड, यानी कि वहाँ पर OH डाल के H2O निकल गया और वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। सो नेक्स्ट इज स्टेफेंस रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना है। नाइट्राइल तुम्हारा वही होता है कि NC है
तो उसके अंदर तुमने एच डाला दोनों साइड से और वहाँ से तुमको एल्डिहाइड मिल गया, मतलब वो तीनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और तुम्हारा जो एन था वो निकल गया। अब जो तुम्हारा सी बचा उसके बाहर आ गया और एन के थ्रू वहाँ पे 2H आ गया, तो NH2 से हमारा क्या बन गया, एमाइन बन गया। हम बात करते हैं लैब टेस्ट एंड डिटेक्शंस की। सो हमारे पास मेन जो लैब टेस्ट उसमें पहला है टॉलिन्स रिएजेंट, जो कि एल्डिहाइड डिटेक्टर होता है, फॉर्म्स अ सिल्वर मिरर ऑन ग्लास AgNO3 प्लस NH4OH। सो ये हमारा जो टॉलिन्स रिएजेंट है वो किस लिए यूज़ होता है, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। और ये उसका हमारा केमिकल फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है। और दूसरा ये कि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो जो ग्लास ट्यूब होती है उसका कलर थोड़ा सा सिल्वर हो जाता है और बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, जो एक ग्लास की तरह दिखता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट की। मिथाइल कीटोन डिटेक्टर फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट CHI3 एंड NaOH+I2। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CHI3। तुमसे सीधा पूछेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट बताओ तो तुम्हें क्या बताना है, CHI3। ठीक है, और ये आयोडो फॉर्म है जिसके अंदर हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं मिथाइल वाले जो कीटोन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, बस इतना सा जान लो। एंड लास्ट इज फेलिंग टेस्ट। ये क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड डिटेक्टर फॉर्म्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट CU2O। अब इसका प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है, एरोमेटिक को नहीं। याद रखना, अगर तुम इसके अंदर बेंजल्डिहाइड डालोगे तो डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिंग वाले नहीं करता है। अब कुछ और एडिशन डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं, लाइक हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम यूज़ करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को सेपरेट करने के लिए। एंड फिर है न्यूट्रल FeCl3 जो कि फिनॉल डिटेक्टर की तरह यूज़ होता है, प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्ट वायलेट एंड पर्पल कलर। ये दो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, वायलेट और पर्पल, और इसको हम फिनॉल डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज 2,3 DNP जिसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, और ये एक ऑरेंज और रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है विद एनी कार्बोनाइल, लाइक इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन एनी। एंड द नेक्स्ट इज कार्बामेलाइन टेस्ट। दिस इज फॉर 1 डिग्री amines produces an extremely foul smelling isocyanate। तो isocyanate यू नो, और फाउल स्मेल थोड़ा सा जली हुई स्मेल आती है, इतना समझ लो तुम। ठीक है, सो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस हैं इस सेशन के रिगार्डिंग देन तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस अगर तुम्हें और किसी पर्टिकुलर एरिया में एक वीडियो चाहिए देन डू कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।